हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का। पर मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी और लेकर आए हूं मैं आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेशन हमारा। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 है और आज की क्लास में हम इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 6 प्रैक्टिस सेशन भी हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने उनको एक्सेस नहीं करा है तो सही बच्चों से बोलूँगा कि उनको एक्सेस कर लें, ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और सारी तैयारियाँ जो है आपको प्रॉपर करते जाएँ प्रॉपर तरीके से। यदि ऑडियो वीडियो कुछ लोग क्लियर है एक बार, तो सभी लोग मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएंगे कि सर सारी चीज़ें क्लियर हैं और हम हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। जी हाँ दोस्तों, ये एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ है हमारी तरफ से, जो आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है यहाँ पर। चलिए 1 सेकंड का समय लूँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 7। आप सभी को बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हमने कंप्लीट वीडियो कोर्स जो है वो अवेलेबल कराया हुआ है। यूपीएससी ईपीएफओ को टारगेट करते हुए कंप्लीट फ्री वीडियो कोर्स जो है वो हम रन कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को क्लिक करके भी रखें। उससे पहले मैं बता दूं कि 28 अप्रैल को, जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल को मेरे जन्मदिन के दिन 2025 को दोपहर 12 बजे से आपको हम एक फुल लेंथ टेस्ट देने वाले हैं, जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई सर आप ये जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं ये अभी से क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है, तो मैं आपसे ये बच्चों को बता दूं कि फुल लेंथ टेस्ट अभी से इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा और मैं फटाफट से कर लूँगा, लेकिन इस एक पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ जाना है, कितने दूर जाना है। ठीक है, तो ये एक रोड मैप की तरह आप सभी बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर ये जो टेस्ट है आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। देखिए, वीडियो कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमने 6 ई बुक्स बनाई हुई हैं 6 कोर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए, जो कि हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो 6 हिंदी मीडियम के और 6 इंग्लिश मीडियम के टोटल 12 मॉड्यूल हैं। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ भी हम रन कर रहे हैं। इसके अलावा वन लाइनर हमने क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, जिसमें 18,000 वन लाइनर हैं और इन 18,000 वन लाइनर के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल लेंथ टेस्ट जो कि आपको 10 मिलने वाले हैं प्लस 5 ये पीडीएफ में रहने वाले हैं। ठीक है, और लाइव क्विज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज का पहला क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू वन हु हैज़ सफ़र्ड फॉर द ग्रेट कॉज। ठीक है, तो जो व्यक्ति ने एक बड़े कॉज के लिए सफ़र किया है उसे क्या बोला जाएगा? फैनेटिक बोला जाएगा, मार्टियर बोला जाएगा, डिवोटी बोला जाएगा या फिर पैट्रियट बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? सभी बच्चे फटाफट से आंसर देंगे इसका। क्या बोला जाएगा ऐसे व्यक्ति को? करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे व्यक्ति को मार्टियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मार्टियर बोला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, सबके मीनिंग यहाँ पर है। फैनेटिक की बात करूँ तो फैनेटिक अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील। ठीक है, एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो या तो सिर्फ किसी, जिसे हम कट्टर बोल सकते हैं, एक तरह से कट्टर व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कट्टर हो या किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कट्टर हो। मार्टियर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो शहीद हुआ हो। डिवोटी हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी धर्म में आस्था रखता है, बहुत ज़्यादा मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? डिवोटी बोलेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन एंथुजियास्टिक अबाउट समवन और समथिंग, है ना। बेसिकली हम एक रिलीजियस वे में इसकी बात करते हैं। जब भी बात डिवोटी की आएगी तो हम रिलीजियस वे में ही इसे लेते हैं। अगला है पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त होता है। ठीक है, अ पर्सन हु विगोसली सपोर्ट देयर कंट्री। ठीक है, आई गेस सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपका दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रवि इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि यदि किसी एक व्यक्ति ने अपनी परसुएसिव और फ्लुएंट स्पीच से किसी को इम्प्रेस कर दिया तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? है ना, डिस्कोर्स बोलेंगे,
एक्सप्रेशन बोलेंगे, आप एलोक्वेंस बोलेंगे, या फिर आप लेक्चर बोलेंगे? क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? तो चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसे व्यक्ति को एलोक्वेंस बोलेंगे, यानी कि रवि को जिसने अपनी स्पीच से लोगों को बहुत इम्प्रेस्ड कर दिया, हम उसे क्या बोलेंगे? एलोक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, कि रवि एक कैसा व्यक्ति है? एलोक्वेंस्ड पर्सन है रवि ये। चलिए अब बारी बारी से बाकी सारे वर्ड्स के मीनिंग को भी या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी हम समझ लेते हैं। अगला है आपका डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यानी कि रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच या फिर दो ग्रुप्स के बीच या एक ग्रुप के मध्य कोई भी डिबेट चल रहा हो, अब चाहे वो रिटन फॉर्म का हो या फिर चाहे वो वर्बल फॉर्म का हो, किसी भी फॉर्म का हो, उसे हम क्या बोला जाएगा? डिस्कोर्स बोला जाएगा। अगला है एक्सप्रेशन। तो भाई एक्सप्रेशन तो हम सभी को पता है कि हमारे जो थॉट्स या फीलिंग्स हैं उनको जब हम एक्शन में लेके आते हैं तो उन्हें एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना? जैसे कि आपने मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी फीलिंग होगी खुशी की और उसको आप एक्सप्रेस करेंगे, रोकर, हंसकर, चिल्लाकर, लोगों को गले लगाकर, मिठाई बांटकर, तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। एलोक्वेंस को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेक्चर हम सभी जानते हैं ना, जैसे मैं एक लेक्चर आपके लिए डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ अ लेक्चर। लेक्चर का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें कुछ एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल हो जो दूसरों को कुछ सिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, you are requested to send a list of goods sent with their price along with the parcel so that the payment can be done immediately। एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिए कि you are requested to send a list of goods sent with their prices along with the parcel so that the payment can be done immediately। इसे क्या बोलेंगे? इसे एजेंडा बोलेंगे, इसे इनवॉइस बोलेंगे, इसे कैटलॉग बोलेंगे, या फिर इसे इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इसे इनवॉइस बोलेंगे, है ना? आप सभी जब कोई सामान खरीदते तो आपको एक इनवॉइस मिलता है। उस इनवॉइस पर जो गुड्स आपको भेजा गया उस गुड्स की सारी जानकारी होती है, साथ में उसकी प्राइस भी होती है इनवॉइस में, और उस प्राइस के हिसाब से ही आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपको एक फाइनल बिल मिल जाता है। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगा। बाकी के सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं। एजेंडा। एजेंडा का मतलब ये है कि जब कोई मीटिंग होती है तो जो जो चीज़ें उसमें डिस्कस करी जाती है उसे एजेंडा बोलते हैं ना। जैसे कि मैंने बोला कि कल की क्लास में हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो कल की क्लास का एजेंडा बन जाएगा आपके लिए। एजेंडा मतलब थिंग्स वी आर गोइंग टू डू और द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। वॉइस को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम टिपिकली वन इन अल्फ़ाबेटिकल और एनी अदर सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो कैटलॉग का मतलब ये होता है कि ये किसी चीज़ का ग्रामेटिकल रिव्यू एक तरह से। और इन्वेंट्री की हम बात करें तो इन्वेंट्री होती है एक किसी भी आइटम्स की जो लिस्ट होती है कि उन्हें किस ऑर्डर में मेंटेन करके रखा गया है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉक्स को मेंटेन करके रखा जाता है तो उनकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है कि मेरे पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक नहीं है, एक्सेट्रा। क्लियर है? एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप सभी लोग नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की PDF मिल जाएंगी। साथ ही आप हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है कंप्लीट, जो कि लाइव टेस्ट एनवायरनमेंट पर होने वाला है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है कम्प्लीटली फ्री। बस आपको क्या करना है, आपको नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नीड ऑफ द आर। यहाँ पर ओडी लिख गया था, ये बेसिकली ऑफ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एम्बार्कमेंट, ऑप्शन बी है प्रमोशन, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन ई है इन्हांसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि एक केयरफुल प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो भाई वाइल्ड लाइफ का क्या होता है, हम सभी को पता है। वाइल्ड लाइफ को सर हम कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन होता है ना, कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, अनडाउटेडली, बिना किसी डिबेट के। ठीक है, कंजर्वेशन। अब बाकी बारी बारी से हम सारे वर्ड्स को भी डिस्कस करते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं। एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट बेसिकली क्या होता है? जब किसी चीज़ के चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है या कुछ एक ऐसा प्रोटेक्शन सील टाइप बना दी जाती है, जिसे हम एम्बार्कमेंट कहते हैं। जैसे कि ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अ पैसेंजर शिप
or an aeroplane with passengers or military personnel related to and overlapping with individual boarding on एयरक्राफ्ट एंड शिप। तो बेसिकली एम्बार्कमेंट मतलब किसी के चारों तरफ एक शील्ड बना देना, चाहे वो दीवार हो, लोगों की, ईंट पत्थर की, किसी भी चीज़ की। प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन क्या होता है? एक्टिविटी दैट सपोर्ट और एनकरेज अ कॉज, वेंचर और अ एम। तो प्रमोशन बेसिकली क्या होगा? जैसे मैं अपने फुल लेंथ टेस्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ या मैं अपनी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ, या आप लोग मेरी एप्लीकेशन की लिंक या स्क्रीनशॉट को शेयर करेंगे ताकि और लोग सब्सक्राइब कर सकें, उसे डाउनलोड कर सकें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। कंजर्वेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैनेजमेंट क्या होता है भाई? मैनेजमेंट तो हम सभी को क्लियर है, तो इसी वर्ड को डिस्कस नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 5 हमारा। वर्ड नंबर 5 की बात करें तो द सर्वेंट हैड नॉट इवन लेफ्ट द प्लेस व्हेन अ सडन रश ऑफ विंड ब्लू अवे द क्लॉथ विच ही हैड जस्ट ट्राइड। ध्यान से समझना फिर से। द सर्वेंट हैड नॉट इवन लेफ्ट द प्लेस व्हेन द सडन रश ऑफ विंड ब्लू अवे एंड द क्लॉथ विच ही हैड जस्ट ट्राइड। तो क्या होगा? इसको ब्रीज बोलेंगे ऐसी हवा को, स्टॉर्म बोलेंगे ऐसी हवा को, गेल बोलेंगे ऐसी हवा को, टाइफून बोलेंगे या फिर गस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ऐसी हवा को जो एकदम से आई और कपड़ों को और चीज़ों को उड़ा के ले गई। ठीक है, क्या बोला जाएगा ऐसी हवा को? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसे गस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गस्ट। ठीक है, देखो सिर्फ कपड़े उड़े हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कपड़े उड़े हैं तो गस्ट है। ब्रीज क्या होती है? ब्रीज एक जेंटल हवा होती है। जैसे आप शाम के समय अपनी छत पर खड़े हैं और एक बहुत ठंडी ठंडी हवा आई आपको, आपने बोला हाँ मज़ा आ गया, गर्मी में राहत मिल गई आपको, तो इसे बोलेंगे विंड, इसे हम बोलेंगे ब्रीज। जब एक जेंटल मधुर हवा आपको आके मिले तो उसे हम बोलेंगे विंड। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म मतलब एक वायलेंट डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में। वायलेंट डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? एकदम से छोटा सा एक तूफान आया जो छोटी छोटी चीज़ों को उड़ा के ले गया। मान लीजिए छत पर कोई खाली प्लास्टिक का सामान रखा था, वो उड़ गया, टंकी रखी थी उड़ गई, ठीक है, जो पन्नियाँ बंधी हुई थी छतों पर छाँव के लिए वो उड़ गई, तो इसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। तूफान एक तरह से छोटा सा। गेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, मतलब तूफान और ब्रीज के बीच की जो हवा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? गेल बोलेंगे, है ना। क्रिस गेल वाला ही गेल है, ठीक है। और टाइफून, टाइफून क्या है भाई? स्टॉर्म के पिताश्री जो होंगे वो टाइफून कहलाएंगे, है ना। टाइफून का मतलब क्या होता है? या ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ये छोटे स्टॉर्म छोटे से एरिया में आएगा, जैसे आपकी गली मोहल्ले में आएगा, लेकिन जब वही स्टॉर्म किसी पूरे जोग्राफिकल एरिया में आ जाए, मान लीजिए पूरे कोस्टल रीजन में आ जाए, पूरे गोवा में आ जाए या 2-3 कंट्रीज़ के कोस्ट में आ जाए, तो उसे हम टाइफून बोलने लगते हैं, ठीक है। और गस्ट तो हम सभी समझ ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द एजुकेशन इन प्रिमिटिव गुरुकुल्स comprised mainly of telling the stories of old time gods or heroes। इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जो गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स में लोगों को स्टोरी सुनाई जाती थी, मतलब जो पढ़ने जाते थे छात्र, जो भगवानों की होती थी या पुराने हीरोज़ की या योद्धाओं की होती थी, तो उन्हें क्या बोला जाएगा वन वर्ड में? ओड बोला जाएगा, एपिक्स बोला जाएगा, अलर्जरी बोला जाएगा या फिर लीजेंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लीजेंड। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लीजेंड। लीजेंड यानी कि कहानियाँ। जैसे आपने देखा होगा लीजेंड ऑफ हनुमान, द लीजेंड ऑफ रामायणा, द लीजेंड ऑफ मोगली। तो लीजेंड मतलब कहानी, कहावतें, ठीक है। ओके, अब वन बाय वन बाकी के सारे वर्ड्स को भी हम समझ लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो ओड, ओड क्या होता है? अ लिरिकल पोएम टिपिकली वन in the form of an address to a particular subject written in varied और irregular matter। तो आपको ये समझना होगा कि ओड क्या होता है? एक पोयम होती है जो किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात कर रही होती है और किसी भी मैनर में लिखी होती है। बस उसका एक गुण होता है कि ये पोएट्रिक फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पोएट्रिक फॉर्म में होगी। सेकंड है एपिक। तो एपिक क्या होता है? अ लॉन्ग पोएम। लॉन्ग पोएम यानी कि मान लीजिए कोई महाभारत है, रामायण है, तो ये महाकाव्य है ना, इन्हें एपिक बोला जाता है। क्लियर? जो बड़े पोएम्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एपिक्स बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? स्टोरी, पोएम, पिक्चर जो इंटरप्रेट करती है और रिवील करती है कोई हिडन मीनिंग,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनील वॉज बाइंग टिकट्स एट द काउंटर when suddenly he noticed a lady's purse laying on the floor. Sunil was buying tickets at the counter when suddenly he noticed a lady's purse laying on the floor. है ना, यानी कि एक व्यक्ति है वो टिकट खरीद रहा है और उसने सडनली कुछ गिरा हुआ देखा। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे हम रेटिकल बोलेंगे, इसे हम पैरासोल बोलेंगे, इसे हम वेस्टिबल बोलेंगे या फिर इसे हम वेल बोलेंगे, क्या बोला जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी उतना ही अच्छा। ऑप्शन नंबर ए रेटिक्यूल। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं रेटिक्यूल। रेटिक्यूल क्या होता है, वुमेन्स स्मॉल हैंड बैग। ठीक है, एक महिला का हैंड बैग, जो छोटा हैंड बैग होगा उसे रेटिक्यूल बोलेंगे, है ना। पैरासोल क्या होता है, लाइट अम्ब्रेला यूज टू गिव शेड फ्रॉम द सन, है ना। एक जो छोटा अम्ब्रेला लोग हाथ में लिए रहते थे धूप से बचने के लिए पुराने ज़माने में, से पैरासोल बोलेंगे, है ना। वेस्टिबुल किसे बोलेंगे, एन चैम्बर हॉल और अ लॉबी नेक्स्ट टू आउटर डोर ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के बाहर एक जो लॉबी या चैम्बर होता है वो। और वेल क्या होता है, वेल होता है पीस ऑफ फाइन मटेरियल वॉर्म बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट कंसील द फेस, है ना। जो फेस कवर होता है ना, आज के समय आप मुंह में बांध लेते हैं कपड़ा, रुमाल बांध लेते हैं, तो महिलाएं जो कपड़ा बांधती हैं उन्हें टिपिकली वेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उन्हें वेल बोला जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सही बच्चों से, ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को, नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। विश्वास माने यूपीएससी पीएफओ में ये आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल मंथ का डेली करंट अफेयर आपको मिल रहा है। अप्रैल मंथ की और डेली करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको मिलती है और डेली हम 30 क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपको करा रहे हैं डेली मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, हर एक दिन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर के करा रहे हैं। पहले क्वेश्चन 15 होते थे, अब इनको बढ़ाकर हमने 30 क्वेश्चन कर दिया और उन 30 क्वेश्चन के बाद उस दिन के करंट अफेयर में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। इसके पीडीएफ भी हमारी अवेलेबल है जो कि मंथली रूप में अवेलेबल है और किसी भी मंथ की करंट अफेयर को आप मात्र 9 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारा प्रॉमिस होता है कि कोई भी डेटा हो, कोई भी चीज़ हो, यदि या तो हम फ्री दें, यदि फ्री नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसकी प्राइस को ऐसा रखते हैं कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। 399 वाला कोर्स आप सभी बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप सभी लोग 599, 499 या 999 की बात कर रहे थे क्योंकि पीडीएफ इतनी सारी हैं, लेकिन हमने इसे सिर्फ और सिर्फ 399 में रखा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ये लगे कि एक तरह से आपको फ्री में ही चीज़ मिली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आगे की कहानी की तरफ। ठीक है, जब तक वीडियो को लाइक कीजिए तब तक मैं पानी पीता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द मोस्ट कॉमन लोकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटिश टाइम वॉज अ 2-wheeled कैब फॉर 2 to ride inside with ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड। इसे क्या बोला जाएगा, इस ब्रिटिश के टाइम जो 2 लोगों को बिठाने के लिए एक कैब चलती थी जो कि 2-wheeled कैब होती थी और ड्राइवर जिसमें बाहर बैठा होता था, इसे हम क्या बोलते थे, कैरीज बोलते थे, वैगन बोलते थे, लोकोमोटिव बोलते थे या फिर हैंडसॉम बोलते थे। हैंडसम नहीं, हैंडसॉम है ये। ठीक है, क्या सही आंसर होगा, फिर से पढ़ लीजिए। द मोस्ट कॉमन लोकल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ब्रिटिश टाइम्स वॉज अ 2-wheeled कैब फॉर 2 to ride inside with ड्राइवर माउंटेड अप बिहाइंड। ठीक है, तो इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे हैंडसॉम बोलते थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, शर्लॉक होम्स सीरीज़ देखी है या आपने कोई इस तरह की कार्टून वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें आपने कैरीज ज़रूर देखा होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पढ़ लीजिए एक बार फिर से। कैरीज क्या होता है, एनी ऑफ द सेपरेटेड सेक्शन ऑफ अ ट्रेन दैट कैरी पैसेंजर, है ना। आप सभी ने देखा होगा ट्रेन में जाती तो जो ट्रेन के डिब्बे हम जिन्हें बोलते हैं, बोगी बोलते हैं, वही कहलाते हैं कैरीज। वैगन क्या होता है, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफिक पर्पस। वैगन क्या होता है, जैसे आपने ट्रक्स देखे होंगे जिनमें सामान ढोया जाता है, ट्रॉलीज देखी होंगी,
है ना, इन्हें हम क्या बोलेंगे, वैगन बोलेंगे। सभी तरह की चीज़ें जिनमें सामान ढोया जाएगा, माल ढोया जाएगा, उसे वैगन बोलेंगे। मालगाड़ी का जो डिब्बा है वो भी वैगन ही कहलाएगा। लोकोमोटिव्स क्या होंगे, लोकोमोटिव्स क्या होंगे, एक रेलवे इंजन को हम लोकोमोटिव बोलते हैं, जो कि स्टीम से चलने वाला हो या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हो, बात एक ही है। और हैंडसम तो हम पढ़ ही चुके, टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन के, जिसमें 2 लोग अंदर बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ न्यूली एवॉल्विंग ब्रांच ऑफ साइंस। तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को बेसिकली क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसे ज्योग्राफी बोला जाएगा, इसे एंथोलॉजी बोला जाएगा, इसे जियोलॉजी बोला जाएगा, या इसे इकोलॉजी बोला जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, इसे इकोलॉजी बोला जाएगा। ज्योग्राफी, बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी तो हम सभी को पता है, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी। एथनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल, लोगों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे एथनोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी क्या होता है, साइंस जो कि डील किसके साथ करती है, अर्थ के अलग अलग सब्सटेंस के साथ करती है, ठीक है, धूल, मिट्टी के कण, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी, ये जियोलॉजी कहलाएगी। और इकोलॉजी क्या कहलाता है, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करती है। चलिए बढ़ते आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम बता दूं कि नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें और 399 वाले कोर्स को एनरोल भी कर ले सभी लोग। अ लाउड टॉक और स्पीच इज़ नेवर इम्प्रेसिव, ठीक है, यानी कि एक लाउड टॉक या स्पीच है उसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा मैग्नीलोकेंस, इरुडसन, या फिर मैलेवलेंस, क्या बोला जाएगा इसे, तो इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसे बोला जाएगा हेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ पसंद आपको आ रही होगी। यदि आपके कोई डाउट हैं, आपके कोई इश्यूज़ हैं, तो आप मेरे साथ उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।